पैनल लगाने वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक 12 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज दी गई है। हुकूमत ने घरेलू या कमर्शियल सोलर सार्फिन पर 2000 रुपए फी किलोवाट टैक्स लगाने का फैसला किया है। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को इरसाल कर दी है। पावर डिवीजन ने CPPE की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। कल रात तक तो यही था कि सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हुए हैं और इसके ऊपर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने लोग जो है वो सोलर लगवा रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि अब धड़ाधड़ जो है वो हम सोलर पैनल लगवाएंगे और उसमें जो है वो हम वापडा को बिजली भी सेल करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हमारे अपने जो है वो बिजली के बिल भी जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन आज सुबह सवेरे ये खबर आ गई जी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीज़न है उसने एक समरी भेज दी है सोलर पैनल पे टैक्स लगाने के हवाले से। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूं कि ये चीज़ अभी तजवीज़ की हद तक है, ये फाइनलाइज नहीं हुई है। लेकिन चूँकि ये जो मई और जून का महीना होता है ये प्रपोजल्स की हद तक होता है कि पूरे मुल्क में जितने भी जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो है वो तजावीज़ तलब की जाती हैं कि जी आप जो है ये हमें तजावीज़ दें कि किस तरह से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है। लेकिन IMF ने शायद इस बात का तहैया कर लिया हुआ है कि किसी पाकिस्तानी को जो है वो सुकून से नहीं रहने देना और जो भी अगर किसी भी वाले से बेनिफिट में जा रहा है तो उसको जो है ना वो किसी न किसी वाले से टैक्स नेट में लाया जाए। अब इसमें यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीज़न तो कहती है जी कि हमने ऐसी कोई प्रपोजल नहीं दी, लेकिन इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि जो हमारे मुल्क के जो टैक्स के कवानीन हैं वो बड़े स्ट्रेट एंड क्लियर एंड जिसे कहते हैं ना कि क्लैरिटी के साथ उसमें एक्सप्लेन किया गया कि अगर कोई चीज़ बंदा सेल कर रहा है और वो सेल किसी फॉर्म में भी है तो उसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स तो हर सूरत में लगेगा ही लगेगा। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स आपको अदा करना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सेल्स टैक्स जो है वो एक्सक्लूडिंग प्राइस होता है, जब आप टोटल बिल करते हैं तो उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड हो जाता है। कई आइटम्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जो है ना वो MRP लिखी होती है, उसकी प्राइस जिसके अंदर जो है ना वो सेल्स टैक्स इंक्लूसिव होता है, उस पर एक फिक्स प्राइस जो है वो लिखी होती है। अब इसमें अगर कोई शख्स सोलर पैनल लगवाता है और वो सोलर पैनल के साथ वो अगर अपनी कुछ सेल कर रहा है इस फॉर्म में कि वो जो वापडा है उसके ग्रिड को वो एक बिजली की सप्लाई दे रहा है अपने सोलर पैनल से और उससे जो है वो उसको एक कंसेशन हो रही है बिल के अंदर, तो वो उसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स देने का पाबंद होगा। अभी इस तरह होगा ये कि 1 जुलाई को जब नया साल जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और ये 10-12 जून तक जो है वो नया बजट मंजूर हो जाएगा, फौरी तौर पे अगर उसको करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे मुल्की कवानीन के तहत जो टैक्स के लॉज हैं उसमें कोई शख्स अगर सेल्स कर रहा है किसी हवाले से तो उसको जो है वो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सेल्स टैक्स है वो किस तरीके से देना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें देखा ये जाएगा कि कितने यूनिट्स जो है वो उसने वापडा को सेल किए हैं। अब जब वो सेल कर रहा है तो ज़ाहिर बात है वो सेल जो है वो उसके नेट मीटर के अंदर से जो है वो नेट बिल जो है उसमें से टोटल करके जो है माइनस होगा, और अगर वो माइनस होगा तो ज़ाहिर बात है वो उसको जो है ना वो सेल्स टैक्स के लिए जो है ना वो एलिजिबल हो जाएगा कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब इसमें यह है कि जिस तरह IT सर्विसेज जो है लोग देते थे मुल्क से बाहर, तो उसमें पहले इसको 0% किया गया, फिर उसको जो है वो 1% लाया गया, फिर उसके बाद जो है वो उसको रजिस्ट्रेशन के साथ करके जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं उनको 1% कर दिया गया, जो रजिस्टर्ड है उनको 0.25% कर दिया। इसी तरह से जो है वो सोलर पैनल से जो बिजली सेल होगी, क्योंकि वो बेनिफिट भी है, लोग उसमें वापडा जो हमारा नेशनल पावर डिवीजन है उस पर लोड भी कम होगा, लेकिन उसके ऊपर वैट लगाएंगे या सेल्स टैक्स लगाएंगे, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स है या सेल्स टैक्स है, ये रेप्लिकाज है एक दूसरे के, लेकिन इसमें यह है कि वो लगाना ही पड़ेगा इनको। और इन्होंने जो प्रपोजल दिया है वो फौरी तौर पर एक मार्केट स्टक डाउन ना कर जाए, इस वजह से जो है वो उन्होंने उसको जो है वो डिनाई कर रहे हैं। अभी शाम को मुझे थोड़ी देर पहले इस बारे में पता चला था कि वो शायद इसको डिनाई करेंगे, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है ये प्रपोजल चली गई है कि रेवेन्यू जनरेशन की एक नई विंडो क्रिएट हो चुकी हुई है। जितने लोग भी जो है वो सोलर पैनल लगवा रहे हैं वो अपनी बिजली जो है वो वापडा को सेल कर रहे हैं और उसको जो है वो सेल्स टैक्स अगर उस पर लगा दिया जाता है उसके यूनिट्स के हिसाब से या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो जो है 100% जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब इसको जो है वो डिनाई करें या ना करें उसमें मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपना बिजली का बिल देखता है तो वो देखेगा कि उसको नेस्को का बिल आ रहा है, इसको का आ रहा है, जिसका भी आ रहा है, तो उसमें सेल्स टैक्स ऐड होता है। यानी कि एक पावर डिवीजन की कोई भी कंपनी जो आपको जो है वो नेट मीटरिंग के जरिए जो है वो बिजली सप्लाई कर रही है
उसका अगर आप बिल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो सेल्स टैक्स जो है वो ऑलरेडी आपसे चार्ज कर रही है। तो जब वो पावर कंपनी जो है वो सेल्स टैक्स आपसे चार्ज कर रही है, तो जब आप वो अपनी सेल करेंगे वहबडा को, तो वो कैसे जो है वो उसको चार्ज नहीं करेंगे, ये 100% उसके ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज करेंगे। और ये टैक्स जो है वो चार्ज होने के साथ ही जो है वो आपके बिलों में तो इजाफा होगा नहीं, लेकिन आपको जो है वो अलहदा से जो है वो सेल्स टैक्स की विंडो में वो टैक्स देना पड़ेगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू।